समुद्र में पकड़ी गई कई टन वजन वाली एक नर व्हेल को जहाज पर लाने के लिए मजदूर उसकी पूंछ में मोटी रस्सियां बांधते हैं। फिर बड़े क्रेन की मदद से उसे धीरे धीरे जहाज के अंदर खींच लिया जाता है। पानी में रहने वाली इतनी बड़ी व्हेल जहाज पर आने के बाद पूरी तरह बेबस हो जाती है और फर्श पर पड़ी रहती है। काम शुरू होने से पहले मजदूर व्हेल के मलद्वार को बंद कर देते हैं ताकि काटने के दौरान गंदगी बाहर न निकले और मांस खराब न हो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम संभाल लेते हैं। कुछ लोग बड़े चाकुओं से पूंछ अलग करते हैं, जबकि बाकी लोग शरीर की मोटी चर्बी की परत हटाने लगते हैं। कुछ मजदूर सिर वाले हिस्से को काटते हैं और शरीर की बनावट के अनुसार नीचे तक चीरा लगाते जाते हैं। इस व्हेल के शरीर पर चर्बी की परत ज्यादा मोटी नहीं थी, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास। पूंछ इतनी भारी थी कि उसे खींचने के लिए कई लोगों को एक साथ ताकत लगानी पड़ती थी। बाद में पूंछ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग प्रोसेसिंग एरिया में भेज दिया जाता है। इसके बाद मजदूर व्हेल की पीठ पर खड़े होकर उसकी चमड़ी काटते हैं। चमड़ी हटाने पर नीचे सफेद रंग की मोटी चर्बी और उसके नीचे लाल रंग का मांस दिखाई देता है। व्हेल के मांस में काफी मात्रा में मायोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से उसका रंग गहरा लाल होता है। मजदूर रस्सियों की मदद से चमड़ी को खींचकर बड़े हिस्सों में अलग कर लेते हैं। निकाली गई चर्बी को बराबर आकार के टुकड़ों में काटकर मशीनों वाली लाइन पर भेजा जाता है। वहाँ मांस को धोया जाता है, दोबारा काटा जाता है और मशीनें चर्बी व चमड़ी को अलग अलग करके साफ तरीके से तैयार करती है। कुछ समय तक खुले में रहने के कारण मांस का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। इसके बावजूद उसे अलग अलग हिस्सों में काटकर बाजार में भेजा जाता है। शरीर के हर हिस्से को उसकी गुणवत्ता और उपयोग के हिसाब से अलग श्रेणी में रखा जाता है और उसी अनुसार उसकी कीमत तय की जाती है। करीब 10 से ज्यादा टन वजन वाली इस पूरी व्हेल को मजदूर लगभग 2 घंटे के अंदर पूरी तरह काटकर अलग अलग हिस्सों में तैयार कर देते हैं।